नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पोल किया था अपने यूट्यूब चैनल पे और उसमें मैंने बोला था कि मेरा एक फ्रेंड है उसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। तो उस पोल पर दोस्तों 80% से ज़्यादा लोगों ने यस किया कि हाँ आप इंटरव्यू लीजिए। तो चलिए अब हम आपको मिलाते हैं अपने उस दोस्त से और उसका इंटरव्यू जेल वार्डन से दिल्ली पुलिस कैसे हुआ। तो चलिए मिलते हैं। तो मिलिए नवीन भाई से। तो नवीन भाई बताइए, आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नवीन है, मैं ज़िला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम ताजपुर है। मेरा 2019 की भर्ती जेल पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। 19 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस में पहला सिलेक्शन था। तो उसके बाद थोड़ा सा तैयारी तो एक साथ ही हुई थी, जेल पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों की तैयारी एक साथ में हुई थी। तो जैसा कि हमारे भाई पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन के बारे में, तो कुछ खास हो जाता है यार। हम जिस हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं ना, बस थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा किसी का पहला हो जाता है, किसी का थोड़ा सा बाद में, बस इतना फ़र्क है। हालांकि कुछ टिप्स हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ पढ़ाई के बारे में। हम बाद में आएंगे। तो चलिए अब हम सवाल पूछते भाई से। तो ये बताइए भाई, आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? आपने किस बेस पे पढ़ाई की और कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ी थी एक दिन में, 24 घंटे में? मेरा मेन टारगेट दिल्ली पुलिस ही था, लेकिन जेल पुलिस का, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आसपास हुए थे, तो उसकी वजह से तैयारी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी थी, क्योंकि पता नहीं था ना उस समय। जब जॉब के लिए बंदा सिक्योर नहीं होता तो तैयारी करता, वो घंटे घंटे पढ़ता। तो हमारा भी यही रूल था कि सुबह उठे 3 बजे से 5:30 बजे तक पढ़े, उसके बाद आधा घंटा टहले। पढ़ाई में क्या है कि मतलब थोड़ा तनाव मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हो, IAS हो या फिर सीधा कांस्टेबल हो या कुछ भी हो, तनाव मुक्त होना चाहिए बंदा। उसमें क्या है, आधा घंटा आप बिल्कुल सुबह मैं टहलने ज़्यादा था। जब सुबह टहल आधा घंटा, हाँ 6 बजे वापस आकर फिर किताबें बैठ जाता था, किताबें पढ़ने। तो उसके बाद कोचिंग थी 8:30 बजे से। मैंने कहीं बाहर कोचिंग नहीं की, नहीं दिल्ली, ना हापुड़, ना बुलंदशहर, कहीं नहीं की। हमारे गांव के पास में है एक भैया हैं रोहित, जिनका नाम है रोहित बालियान, उनसे हमने पढ़ाई करी। और उससे पहले एक सक्सेस एकेडमी थी उनकी, वहीं वो भी पास थी। गांव में ही हमने कोचिंग करी, लेकिन सेल्फ स्टडी हमारी बहुत ज़्यादा रही। हम लगभग 15 घंटा दे देते थे पढ़ाई को। कुछ काम था नहीं, वही भैंस उनका करना, न्यार बियार, और क्या इनके काम होते हैं बस गांव में। और क्या काम है, दूध काट दिया डैम से, बस बात ख़त्म। और उसके बाद फिर घर वाले भी थोड़ा ध्यान देते थे कि हाँ अगर भाई बच्चा तैयारी कर रहा है तो थोड़ा दो उसको वक्त। वह घर से वक्त मिला, हमने पूरी मेहनत करी। हमारे भाई का सहयोग भी उसमें बहुत ज़्यादा था। तो अब भाई ये बताइए कि हमारे जो नए साथी हैं जो इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उनको जैसे दिल्ली पुलिस में आना है तो उन्हें किस किताब को पढ़ना चाहिए या किस यूट्यूब चैनल देखना चाहिए? सेल्फ स्टडी में उन्हें क्या क्या करना चाहिए? तो आप क्रमबद्ध तरीके से बताएं। जो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे वो लूसेंट से थे। लूसेंट आप तैयार कर लीजिए, लगभग आपका 60 से 70% GS बिल्कुल तैयार है, एकदम कंफर्म तैयार है। उसके बाद एक DK राठी की किताब आती है, मैंने भी पढ़ी थी। और कंप्यूटर का जो एक लूसेंट की स्पेशल कंप्यूटर की किताब आती है, उसके आप पीछे के चैप्टर पढ़िए, जो मतलब जो जैसे टेली वगैरह के जितने भी चैप्टर हैं उनको पढ़िए। उनसे आपको पहली बार कंप्यूटर आया, हमने भी सोचा कि आसान आएगा, लेकिन आसान था नहीं। आप जो फुल फॉर्म है उनकी, जो उनको याद करिए। 1 या 2 नंबर कन्फर्म है बिल्कुल, आप अपनी जेब में रख के लेके जाओगे 1 या 2 नंबर, लेकिन पूरी याद होनी चाहिए जितनी भी हैं उसमें, लूसेंट के सबसे पीछे प्रिंट पे। और रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो एक SD यादव और एक राम सिंह यादव, बहुत गजब किताब है। मैंने प्रैक्टिस सेट किसी और का नहीं लगाया, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट लगाया। एकमात्र प्रैक्टिस सेट मुझे वो दिखा जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस का पेपर बेस्ड था। उन्होंने दिल्ली पुलिस का पेपर देख के नहीं बनाया, मुझे लगता कि दिल्ली पुलिस ने उनका प्रैक्टिस सेट दे के बनाया, बिल्कुल सेम टू सेम। मैंने क्वेश्चन भी मैच किए, 1-2 क्वेश्चन मुझे मिला कंप्यूटर का मैच एकदम। और GS के तो कहीं मिली मुझे। तो GS के लिए और रीजनिंग के लिए मैं, रीजनिंग है वो DK राठी, सॉरी SD यादव, और GS के लिए आप DK राठी पढ़िए और लूसेंट के साथ में पढ़िए। दोनों का मिक्सअप आपको एकदम बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा।
और भाई अब ये बताइए, जैसे जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें साल भर हो गया तैयारी करते, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट कितना मायने रखता है और कितने प्रैक्टिस सेट एक बंदे को मतलब लगाने चाहिए एग्जाम से पहले? देखिए प्रैक्टिस सेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही हम अपनी जो अब तक तैयारी है उसको परीक्षण हाँ आकलन कर पाते हैं। हाँ अंक जो हमें आकलन हो जाता है कि कितना है। आप मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में हैं तब तक आपकी बोली लगेगी कि हाँ बंदे में दम है। आप मार्केट में बने रहिए, उसके लिए आपका प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बिना पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, क्या कर सकते हैं हम। प्रैक्टिस सेट लगाइए आप। राम सिंह यादव के दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट है, एकदम बेस्ट इन बेस्ट। हमें तो भाई पहले नहीं मिले, क्योंकि जेल वालों में जब सिलेक्शन हुआ तब मिले। अगर ये पता होता तो हम भी राम सिंह यादव प्रैक्टिस सेट लगा के और नंबर गेन कर सकते थे। फाइनल मैच में बाहर हो गया। तो अब भाई बताइए कि जैसे कोई बंदा है, मतलब जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं या कोई भी बंदा है, उसका सिलेक्शन हो गया, उसके नंबर आ गए ठीक ठाक, नंबर भी ठीक है, तो सबसे मेन दिल्ली पुलिस होती है रनिंग। और रनिंग के बाद उसमें ऊंची कूद और लंबी कूद होती है, वो तो निकल जाती है। लेकिन रनिंग के लिए स्टेमिना कैसे बना और रनिंग बच्चा कैसे पूरी करे, क्योंकि नंबर तो आ जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन रनिंग नहीं खींच पाता बच्चा। रनिंग के लिए सबसे अच्छा टिप्स तो यही है कि जैसे कि लगा कि हाँ अब की बारी भाई मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, हमें भी है कि दम है हमें, पेपर दे दिया हमने, यूट्यूब चैनल देखो, कट ऑफ थोड़ी बहुत मैच मिल जाती है। जो अच्छे चैनल होते हैं जिनका अच्छे ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे कि अंकित भाटी है, या और भी कई यूट्यूबर हैं, जैसे कि और भी हैं कई, अभी नाम नहीं लूँगा मैं। अंकित भाटी बेस्ट एकदम सही कट ऑफ बताते हैं कुछ मैच, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं तो ज़्यादा पता चलती है उनको। तो उसी हिसाब से आप पता चलेगा कि हाँ मेरे इतने आ सकता है मेरा, या थोड़ा बहुत एक दो नंबर ऊपर नीचे है तो आप तैयारी शुरू कर दिए। क्योंकि पेपर देने के बाद आप तैयारी जब शुरू करेंगे, आप धीरे धीरे स्टेमिना आपका बनेगा। अब ऐसे नहीं है कि नंबर आपका आया कल और आज से हम दौड़ना शुरू कर दिया, तो उसमें फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं रनिंग की कितने दिन पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए और मतलब स्पीड कैसा है, क्योंकि 6 मिनट के अंदर आना होता है, तो 6 मिनट के अंदर हमें मतलब 5, 58, 55 मतलब 50 से पहले ही रनिंग आ जाए, तो उसके लिए कोई क्या खाना पड़ेगा, क्या रनिंग करनी पड़ेगी, डाइट क्या लेनी पड़ेगी, सुबह रनिंग करनी पड़ेगी, शाम करनी पड़ेगी, दोनों टाइम करनी पड़ेगी? तो रनिंग अगर आपकी 1-2 महीने है रनिंग में, तो उसके लिए आपको पहले हफ्ते में आप 4 किलोमीटर रनिंग करिए शाम को, और हफ्ते में एक बार आप 1600 जो मीटर है उसकी टाइमिंग लगाइए। रोज़ 1600 नहीं मारनी, हफ्ते में पूरा हफ्ता आपको संडे रख लीजिए, मंडे, हफ्ते में कोई भी एक टाइम रख लीजिए दिन कि आज मुझे 1600 मारनी है और आज ही टाइम लगाना। हफ्ते में एक बार आप टाइम लगाइए और डेली बेस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रनिंग। क्योंकि मैंने खुद ऐसी करी है, मैंने 1-1.5 महीने में तैयारी हो गई थी मेरी दिल्ली पुलिस की। हालांकि हम पीछे भी तैयारी करे हुए थे, लेकिन हो गई थी मेरी दिल्ली पुलिस की तैयारी 1.5 महीने में। तो यही रूल था हमारा, हफ्ते में हम रोज़ पूरा हफ्ता हम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मारते थे, लेकिन सप्ताह में एक दिन हम ऐसा रखते थे जिस दिन हम अपनी टाइमिंग लगाते थे। उसके बाद लंबी कूद प्रैक्टिस से हो जाती है, लेकिन वो तो गांव के लड़के हैं, वो तो सब करते ही रहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाती है। रनिंग के बारे में आपसे यही कहूँगा दोस्तों, आपका जब सिलेक्शन हो गया, यानी कि आपके नंबर अच्छे आए हैं, जो भी कट ऑफ गई है उससे 15 नंबर ज़्यादा हैं, 10 प्लस ज़्यादा हैं, तो आप हर हालत में रनिंग लगाई, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपको बाद में पछताने के सिवा आपका कुछ नहीं रह जाएगा। जैसे जेल वार्डन रनिंग ले लीजिए, हमने एग्ज़ाम निकाला, भाई ने भी एग्ज़ाम निकाला, मेरे तमाम भाइयों ने निकाला, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ आके रनिंग फेल हो गया तो जो भी मेहनत की है साल 1.5 साल, पूरी मेहनत पानी फिर जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसा कि भाई आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में है अभी जेल वार्डन के पद पर, और आप दिल्ली पुलिस, तो आपको ज़्यादा अच्छी वैकेंसी कौन सी लग रही है, यूपी के हिसाब से या आपकी लोकेशन के हिसाब से? और आप दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं तो किस बेस पे जा रहे हैं? देखिए दिल्ली पुलिस की जॉब है, सब चीज़ें यहाँ के आंकड़े फेल हो जाते हैं, लोकेशन भी, दूरी भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंटर की जॉब है, उसमें जो आपका फ्यूचर है वो ज़्यादा सिक्योर है यूपी के मुकाबले। अगर देखो यूपी पुलिस अच्छी जॉब मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज के बेरोजगारी के दौर में जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात है अपने यहाँ पे में, कि पुलिस में लग गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे आगे तैयारी करनी है, तो दिल्ली पुलिस इज़ द बेस्ट। देश की नंबर 1 पुलिस है, आर्मड पुलिस है, आपको मेडिकल सुविधा से लेकर फैमिली एकदम सब चकाचक मिलेगा। अभी हम ज्वाइन किए नहीं है, जब ज्वाइन कर देंगे
तो हम थोड़ा और बताएंगे आपको इस बारे में। जरूर, बिल्कुल बात करेंगे आपसे ऑनलाइन के जरिए। देखिए भाई, दिल्ली पुलिस ऐसे बेस्ट है, अगर आप दिल्ली एनसीआर के हैं और अगर दिल्ली के 150-200 किलोमीटर के आसपास के हैं तो आपकी दिल्ली पुलिस बेस्ट है, अगर आप वहाँ सिलेक्शन लेते हैं तो। क्योंकि आप उसी क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में रहेंगे तो आप सहारनपुर से बलिया तक फेंक दिए जाएंगे, देवरिया फेंक दिए जाएंगे, तो वहाँ दूरी हो जाएगी, यहाँ दूरी नहीं रहेगी। अब भाई का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया तो कैसा लग रहा है आपको, ये बताएं, कितनी खुशी है अंदर से? देखिए, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होना बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है। हमारी ज्वाइनिंग है मार्च में बता रहे हैं, तो ज्वाइनिंग होने के बाद मज़ा आने वाला है खूब। क्योंकि और ट्रेनिंग कैसी होती है दिल्ली पुलिस में, कितने दिन की ट्रेनिंग? इसमें 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की आपकी सिंपल, और जो 3 महीने हैं वो कमांडो ट्रेनिंग वगैरह में निकल जाते हैं, वेपन ट्रेनिंग। अच्छा, क्योंकि आर्मड पुलिस है दिल्ली पुलिस। तो भाई बहुत बहुत शुभकामना दिल्ली पुलिस के लिए। आप जाइए, आप कारागार विभाग से दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं तो आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और ऐसे ही हमारे जो साथी जुड़े हैं वो भी करते हैं। थैंक यू भाई। तो आप भी साथियों को शुभकामनाएं दें, आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 2023 के जनवरी में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, ऐसा कैलेंडर में लिखा है। हाँ, देखिए, एसएससी ने कैलेंडर जारी करा है तो भर्ती पक्की आएंगी, आप इस बात से टेंशन ना लें। आप तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि टाइम नहीं होता, फिर हम सोचते हैं कि आज कल परसों, छोड़ो, आज से शुरू करो। क्योंकि तैयारी के लिए जितना हमें वक्त मिल जाए उतना थोड़ा है, 1 साल 2 साल आ जाएगी भर्ती, जितनी जल्दी हो सके आ जाएगी। आप तैयारी करिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से। जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है उसी तरह आप भी सिलेक्शन लीजिए, हो जाएगा यार। आपको भी शुभकामना भाई, और आए कभी दिल्ली, कभी क्या दिल्ली आते जाते? बिल्कुल आइए यार दिल्ली। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अब तैयारी लगातार करते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, और अभी यूपी पुलिस की जो रेडियो संपर्क में चली रही है वैकेंसी, लेखपाल की आई चुकी हैं। तो अब तैयारी को अपनी मजबूत रखिए, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और जिसका सपना दिल्ली पुलिस है वो अभी से तैयारी शुरू करें। एक साल पहले से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप कहीं भी डगमगाएंगे नहीं एग्जाम देते हुए। सब्सक्राइब कीजिए भास्कर 100 यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।